अभी किस कृषि क्षेत्र में किन चीजों की आवश्यकता है सुधार की? बिहार में जो है कितने क्लाइमेटिक जोन है। जल जीवन हरियाली क्या है ये स्कीम? नदियां जो है अभी कि मौसम का प्रभाव है और प्राय सूखते जा रहा है, उससे किसानों को क्या क्षति पहुंचेगा। पिछले साल कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार किन्हीं को मिला था, कौन सा पुरस्कार था और कौन वो महान व्यक्ति रहे थे? लीची की तुराई हुई है, इसका कहाँ पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है? मैं क्या सर? आ जाइए पीयूष जी, पीयूष कुमार जायसवाल। प्रणाम सर। प्रणाम, बैठ जाइए। आइए ना, बैठिए आराम से बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसे हैं? रिलैक्स हैं? कैसी तैयारी चल रही है? आप तो बीएचयू से पीएचडी भी से नहीं है, बीएयू से। हाँ, पीएचडी सर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। हाँ, और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है? बीएचयू से। बीएचयू से किया। पीजी भी आपने किया है वहाँ यस से? सर। और अभी अपने पीएचडी किया है यहाँ से, बिरसा से। यस सर। कितना तैयारी चला है? तैयारी कितनी चली है अभी तक? कितना परसेंट पहुंचे हैं? नहीं बोल सकते सर। कितना परसेंट? 60, 70, 80, 90? 70% से 70% पहुंचे। ये बताइए, बिहार में कृषि की समस्या, चलिए छोड़ दीजिए बिहार, पूरे देश में अभी कृषि की मूलभूत समस्या क्या है जिस पर किसान आंदोलन होते हैं, बहुत से बातें आती हैं, डिमांड होते हैं, धरना होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो बहुत से एनजीओ काम करते हैं, उनका प्रतिवेदन जाता है, बहुत सी संस्थाएं हैं, शोध संस्थाएं हैं, उसका प्रतिवेदन जाता है, बहुत से सेक्टर के लिए, सिंचाई के लिए, सॉइल के लिए, बीज के लिए, है ना। तो पूरे देश में अभी किस कृषि क्षेत्र में किन चीज़ों की आवश्यकता है सुधार की? प्रकाश डालिए थोड़ा। सर सबसे पहले कि सर जो मतलब हमारे किसान जो मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, उनको कनेक्टिविटी सही से नहीं मिल पा रही, वो बेचे कहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो फसल है। ठीक। दूसरा सर लैक ऑफ कनेक्टिविटी हो गया। यस सर। ठीक है। दूसरा सर जो ये है सर, स्मॉल लैंड होल्डिंग का प्रॉब्लम है सर। मतलब छोटे किसान बहुत मतलब हमारे पास है, मार्जिनल एंड छोटे किसान जो है उसकी वो प्रॉब्लम है सर। क्या? जो भी मतलब जो स्कीम्स हैं सर, जनरली वो बड़े फार्मर के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, छोटे किसान रह जाते हैं सर उसमें, वो समस्या है सर। तो छोटे किसान का प्लॉट तो बड़ा हो नहीं सकता। यस सर। रबर तो है नहीं, खींच सकते हैं उसको, संभव नहीं है। यस सर। स्टैग्नेशन पर है, यस सर। बल्कि और डिक्रीज करेगा 10 साल के बाद। नेक्स्ट। यस सर। उसके बाद सर जो लैंड होल्डिंग का तो हो गया सर। तीसरा सर, जो उनका लैंड बांटा गया है सर, वो मतलब अलग अलग जगह, मतलब छोटा कहीं है, कहीं बड़ा प्लॉट है उनका, इसलिए कोई एक क्रॉप को अच्छे से वो नहीं ले पाते हैं। वो भी नहीं हो सकता है कुछ। यस सर। उसमें भी संभव नहीं है। चकबंदी बंद हो गया, वो तो चकबंदी क्लोज हो गया। उसका वर्क जो था कि उसका समस्या है नहीं। भाई का मुकदमा चल रहा है, उसी के लिए तो कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा। दूसरा। नेक्स्ट। उसके बाद सर अगर किसान एमएसपी कोई इशू है क्या? यस सर, एमएसपी का है जितना है वो सफिशिएंट नहीं है सर। एमएसपी मतलब जो भी है, मतलब गवर्नमेंट जो सेट किया है सर, वो किसान मतलब उस पे जो खरीद मतलब वो उसको पे करना रहता है, वो कर नहीं पाता है। मतलब बिचौलिया उसमें ज्यादा अटैच कर जा मतलब आ जाते हैं सर, वो बेच नहीं पाता है। अच्छा, ठीक है। लागत मूल्य उनको नहीं मिल रहा है, यस प्रॉफिट कम मिल रहा है। यस सर। बिचौलिया खा जा रहा है। यस सर। नेक्स्ट। स्टोरेज की भी समस्या कुछ है, वेयर हाउस की कमी है। यस सर, स्टोरेज की कमी है सर। ये बताइए, फसलों में जो बीमारियां होती हैं, मेन रबी क्रॉप में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? रबी क्रॉप्स में सर जैसे वीट हुआ सर,
उसमें सर पक्सीनिया अच्छा। लगता है सर, स्मट आते हैं, हम्म। बाद कृषक डिजीज है सर वीट में। अच्छा। इसके और अलावा धान में? धान तो खरीफ हो गया सर। हाँ, तो उसमें क्या होते हैं, कौन सी बीमारियां आती लगती हैं उसमें? धान में सर हेलमेंथोस्पोरियम सर, ब्राउन ब्राउन प्लांट हेलमेंथोस्पोरियम सर उसमें आता है। क्या होता है उसमें? हेलमेंथोस्पोरियम में सर वो उसका सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, पेस्टिसाइड्स का भी कुछ इशू है क्या? उसका मेरिट और डिमेरिट बताइए। पेस्टिसाइड सर जैसे अगर हमें जो इंसेक्ट्स हैं हाँ। या वीड हैं, अगर उसका तुरंत रिलीफ मतलब जल्दी रिलीफ चाहिए तो हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं सर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर वो जैसे हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सॉइल के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है सर। ये डिमेरिट हो गया सर। लेकिन पेस्टिसाइड जो यूज हो रहा है, रिकमेंड हो रहा है, तो उसका तो सर्टेन लेवल ऑफ टेस्टिंग है ना, जी उसके सर। बाद आ रहा है बाजार में, जी सर। उसकी प्रयोगशाला से सिद्धि मिलती है, उसके बाद उसको होता है, जी सर। तो ये माना जाता है कि नहीं वो आवश्यक है? नहीं सर, वो क्रॉप के लिए सही है सर, लेकिन हम लोगों के लिए हेल्थ के लिए नहीं सही है ना। नहीं सही है। ये सर। क्या डिजीज हो आजकल हो रहा है उस पर ज़्यादा? उसमें सर जैसे डीडीटी जैसे हम यूज करते हैं सर, डीडीटी अगर यूज करते हैं, डीडीटी आजकल यूज होता है क्या? बैन होता है? वही तो, बैन है वही सर। तो मुझे लगा कि बंद। जैसे तो बंद फर्टिलाइजर हो यूज कर रहे हैं सर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो उससे सर बच्चों में जो डिजीज होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, नाइट्रेट के वजह से होता है सर। वो एक डिजीज है सर बच्चों में। और सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं डिजीज। कैंसर के भी कुछ प्रसार हो रहा है क्या? यस सर, कैंसर के प्रसार हो रहे हैं सर, पंजाब साइड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। फसल जिस अनुपात में ज़्यादा अनुपात हो रहा है, उस अनुपात में बीमारी भी बढ़ रही है। शुरू किया जाए डॉक्टर साहब। क्या आप नेम द सॉइल nutrients which influence soil factors which influence the uptake of moisture from the roots. Soil factors, यस सर। वैसे soil factor कौन कौन सा है जो कि पौधे को Nutrient. जमीन से ये मॉइस्चर लेने में हेल्पर। हेल्प नहीं, यस हाँ जो भी करता है हेल्प करे चाहे इन्फ्लुएंस कर। प्रभाव डालता है। यस सर। फर्स्ट फैक्टर सर एक तो एयर होगा सर, वाटर, एयर, और सर सॉइल के अंदर न सर, कि ओवरऑल। आप तो इकोनॉमी से कर रहे हैं, यस सर। पीएचडी किए हैं, यस सर। बेसिक क्वेश्चन है। यस सर। सॉइल टेम्परेचर, पीएच, ये सब इफेक्ट करता है। यस सर, सॉइल टेम्परेचर, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, 4-5 है। यस सर। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो अभी मौसम में बदलाव आ रहा है और मानसून जो है साउथ वेस्टर्न मानसून जो है 8-9 दिन से डिलेड है, वो कहाँ पर अटका हुआ है? ये सर अभी केरला साइड सर। केरला से तो चलता है और बिहार में आ जाना Yes, sir. चाहिए था, तो 8-9 दिन हो गया डिलेड है, यस सर। तो कहाँ रुका हुआ है? सॉरी सर। इस्लामपुर बंगाल का नाम सुने? यहीं पर। अच्छा, ये राष्ट्रीय गोकुल योजना के तहत देसी काऊ के पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो है सरकार ये कर रही है, उसमें क्या करते हैं एक्चुअली और क्यों करते हैं? सॉरी सर, नहीं। और बिहार में जो है कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं? सर 3 क्लाइमेटिक जोन। कौन कौन? सर जोन 1 में नॉर्थ वेस्ट, देन जोन 2 नॉर्थ ईस्ट,
जोन 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया सर, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अभी लीची की तुराई हुई है, इसका कहाँ पर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? सर बिहार में ही है, कौन सा जगह का फेमस है? मुजफ्फरपुर सर। वहाँ कोई सेंटर भी खुला हुआ है? ये सर लीची का सेंटर, लीची का ही सेंटर है सर, रिसर्च सेंटर। कौन सा? नेशनल लेवल का है भाई, एनआरसी लीची। यस सर, यस नेशनल सेंटर। अच्छा, यहाँ नदियाँ जो है अभी, क्योंकि मौसम का प्रभाव है और प्राय सूखते जा रहा है, उससे किसानों को क्या क्षति पहुँचेगा फसल के लिए, और ज़मीनी हकीकत क्या हो रहा होगा उससे? सर इरिगेशन का प्रॉब्लम आएगा, जो भी जैसे राइस हो गया सर, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, इस सब पे इफेक्ट पड़ेगा सर। हाँ, और वीट हो गया, और वाटर टेबल पर क्या होगा? वाटर टेबल डाउन हो जाएगा सर। मक्का का कुछ वैरायटी का नाम बताइए। सर शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शुगर 75, BVH2। तो शक्तिमान में कुछ स्पेशल है क्या उसमें कुछ? ये सर प्रोटीन रिच को बनाया गया सर, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। अभी तक शक्तिमान का कितना निकल चुका है? शक्तिमान 1, 2, 3 तक शायद है सर, आई गेस 5 तक। हनी बी में बिहार का कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन भारत में फर्स्ट पोजीशन, यस प्रोडक्शन एंड क्वालिटी में। यस। तो इसमें कौन सा मतलब कॉमर्शियली यूज करते हैं की स्पीसीज? मेलीफेरा सर। ठीक है सर। कुछ जनरल नॉलेज पर बात करें, करंट अफेयर्स पर। ये बताइए बिहार में कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स? 38, 38, वेरी गुड। और ब्लॉक्स? ब्लॉक्स 534 सर। 534 हैं। और यूपी में कितने हैं जिले? 75 सर। 70, बहुत अच्छा। कृषि सलाहकार का एक कॉन्सेप्ट है, यूपी में भी होगा, यस सर। तो क्या इनका रोल है? सर मेन रोल है कि जो भी स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट के, उनको किसानों तक पहुंचाना। यस सर, यही काम। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं? सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पब्लिक दोनों होते हैं सर। दोनों होते हैं। यस सर। ये बिहार में गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होते हैं, यस सर। प्योर गवर्नमेंट सर्वेंट वो नहीं होते हैं। यस उनको कुछ मासिक मानदेय मिलता है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, गांव और किसान और गवर्नमेंट एजेंसी जो ब्लॉक होता है उसके बीच में एक कड़ी सेतु का काम करते हैं। और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, बताना, कृषकों तक जाना, उनकी कुछ बेसिक समस्याओं को ये ब्लॉक तक लाना, प्रखंड कृषि पदाधिकारी से समन्वय बनाना, और उनकी जो भी एजेंसियां हैं उनके साथ। नेक्स्ट हमको आप बताइए कि यहाँ बिहार में चल रहा है जल जीवन हरियाली, क्या है ये स्कीम? सर इसमें हर खेत को पानी देने का, हर खेत को पानी, जल हो गया, यस सर। जीवन हो गया, और हरियाली? हरियाली आई गेस प्लांटेशन होगा ना हरियाली? Yes, कब, sir. क्यों आएगी, कैसे आएगी? सीधा है प्लांटेशन। प्लांटेशन। यस। उसमें एग्रीकल्चर विभाग का भी काम है, सिंचाई विभाग का भी काम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी काम है। 3 डिपार्टमेंट के समूह मिल करके इस योजना को अपने अपने क्षेत्र में चला रहे हैं।
मेन फोकस है कि हमारा प्लांटेशन बढ़े। जितना फॉरेस्ट्री होगा उतने हमारे ऑक्सीजन लेवल हाई होगा, क्योंकि फॉरेस्ट्री की संख्या घट रही है। फॉरेस्ट्री कितना होना चाहिए, भारत सरकार का संकल्प क्या है? कुल क्षेत्रफल जो राज्य का होता है वो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आच्छादित होना चाहिए फॉरेस्ट्री से, वन क्षेत्र से? 33%। हाँ, ठीक है, वेरी गुड सर, एकदम सही आवाज, सही कहना है। और पिछले साल कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार किन्हीं को मिला था। यस सर। कौन सा पुरस्कार था और कौन वो महान व्यक्ति रहे थे? सर डॉक्टर MS स्वामीनाथन हाँ, जी को सही। मिला है सर। क्या मिला था उनको? कौन सा पुरस्कार मिला था? सर पद्म भूषण अवार्ड शायद। नहीं, नहीं। सर्वोच्च, Sorry, sir। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है सो मिला था, भारत रत्न। उस समय एक और किसान के नेता जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे आपके यूपी के, उनको भी मिला था भारत रत्न। नहीं याद है? चौधरी चरण सिंह। ये सब चीज़ याद रखिए व्यूज, और इन सारी चीज़ों पर सवाल होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके कृषि क्षेत्र से ही सवाल होंगे, हाँ, जनरल नॉलेज के भी सवाल होंगे। ये अपेक्षा की जाएगी कि नहीं आप पूरे चीज़ों की जानकारी मुख्य रूप से आप रखते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि अभी आप आए हैं तो बाहर का तापमान कितना है, यह भी पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि आज का हेडलाइन क्या है अखबार का जो आज छपा है कल की घटनाओं के आधार पर। इससे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्फिडेंस है आपको, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और नॉलेज को और थोड़ा इन्हांस करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो आपने रिटर्न में पढ़ाई की थी उसको फिर से थोड़ा रिवाइज कीजिए। अभी इंटरव्यू का डेट आया नहीं है, आई कॉन्टैक्ट आपके सही हैं, बने रहेंगे इसी रूप से, और जिन प्रश्नों का जवाब आप नहीं जानते हैं उसका जवाब देंगे। इंटरव्यू के लिए आपका ड्रेस ठीक है, लेकिन ये जो कलर जूते हैं उसको ब्लैक में करेंगे, और टाई भी आपका ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। प्लेन टाई हो तो अच्छा हो, लेकिन नहीं है तो के लिए खरीदने की बहुत आवश्यकता नहीं है। सेविंग करते ही होंगे, सेविंग कर लेंगे उस दिन, और बढ़िया से जाइए, इंटरव्यू दे करके आइए। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। सर आप एक कुछ पूछना चाहते हो? यस सर, एक क्वेश्चन ये है सर कि जो मतलब मेरा ये PhD करके सर हम मतलब हाँ। फिर इसमें आना चाह रहे हैं सर, हाँ, तो यहाँ पे क्या जवाब देना सही रहेगा सर, कि मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आप प्रोफेसर न बन के आप इसमें BO में आना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है। PhD जो करते हैं लोग, रिसर्च जो करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने रिसर्च शोध प्रबंध के आधार पर उस क्षेत्र को एक अपना नया कॉन्सेप्ट देंगे, एक नॉलेज देंगे, और वो शायद वह क्लिक कर जाएगा तो एक हो सकता है कि एक आंदोलन हो जाए, एक नई रेखा खींच दी जाए। और प्रखंड कृषि पदाधिकारी एक ब्लॉक लेवल के ऑफिसर होते हैं जिनके सीमित दायित्व हैं लेकिन महत्वपूर्ण दायित्व। कोई कम नहीं होता है दायित्व और कोई ज़्यादा नहीं होता है, किसी का महत्व कम बेसी नहीं है। तो यह सहज हो सकता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो इसका जवाब यह हो सकता है कि अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे जॉब चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, और मैं आगे बढ़ते रहूँगा, आगे पढ़ाई करते रहूँगा, और मेरा उद्देश्य है वही है। तो अभी मुझे ज़रूरत है इसकी, पारिवारिक रूप से। क्वेश्चन होगा फिर मतलब आपको प्रोफेसर का जॉब अप्लाई मतलब प्रेफर किया जाएगा, आप छोड़ दीजिए? हाँ, क्यों नहीं आपका छोड़ेंगे? जवाब जो रहेगा कि भाई हम तो इसी देश में है ना, यस हम कहीं विदेश थोड़ा जा रहे हैं। और उसका अधिकार है आपको। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो भी है, फंडिंग एक ही जगह से होता है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फंडिंग कहीं और से होता है, AP से ही कहीं जाता है फंड। तो हम यहाँ सेवा करें चाहे वहाँ सेवा करें, बराबर तो सेवा ही कर रहे हैं। मुझे अपने जीवन निर्माण के लिए प्रगति करने का अधिकार है ना, तो हम प्रगति करना चाहते हैं। हम आज 2 नंबर पर हैं तो हम 3 नंबर पर जाना चाहते हैं। हाँ, यदि आप जॉब में रहते, प्रोफेसर रहते, तब आपको नहीं लेता।
कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, आप तो जॉब में नहीं ना है। नहीं सर। आप नहीं लगेगा तो हम कहीं रास्ता पे घूमेंगे क्या? इसलिए वो कोई इशू नहीं है। बहुत से जॉब रहने पर दिक्कत था। स्टेट सर्विस में जाते हैं लोग, ज्वाइन करते हैं, तैयारी करते हैं, यूपीएससी निकालते हैं। कोई आईएएस का एम्बिशन रखता है, वो आईपीएस में सिलेक्ट हो जाता है, ज्वाइन भी कर लेता है कुछ हद तक, 2 साल 1 साल फिर देता है और फिर वो आईपीएस छोड़ के आईएएस में जाता है। वो अधिकार है हमको प्रगति करने का, हमको आगे बढ़ने का। उस सिलसिले में हम आगे बढ़ने की हमारी अवधारणा है। और हम प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद को छोटा नहीं मानते हैं। यह एक जनता की सेवा करने का एक बहुत सौभाग्यशाली अवसर है। ग्राउंड लेवल पर बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे। चूँकि भारत गाँवों का देश है, तो वह गांव जो बस रहा है वो राष्ट्र की, देश की एक सबसे लघु इकाई है। और वहाँ के ही अन्नदाता है, वहाँ के ही कृषि से ही पूरे देश का पेट भर रहा है ना। तो ऐसे थोड़ा बनाना पड़ेगा, और है भी, हकीकत है ना। अब बनाएंगे नहीं, बना हुआ विषय है, उसको बस बता देना। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप इसी स्टेट में हैं, इसी डिपार्टमेंट में हैं। भले ही आपका बीएओ का पोस्ट है, डिपार्टमेंट तो एक ही है। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के अधीन वो भी है। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो भी तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और सारा पैसा वही एपीसी से आता है। तो यही है। और कोई सवाल? सर ये ड्रेस का सर, जो ड्रेस ठीक है। ये ड्रेस पैंट चेंज करना होगा। पैंट हल्का लाइट्स, हल्का है, सो आपका डार्क है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली जूता चेंज कर लीजिएगा। जूता ठीक नहीं है। बेल्ट भी चेंज करना नहीं ठीक है, बेल्ट भी ठीक है, कोई दिक्कत उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।